पूछताछ की हुई? कई घंटे तो हम नहीं बैठ रहे, आप नहीं आ रहे सुबह से यहाँ पे जा रहे। तो दशहरे के दिन आप लोग कह रहे हैं कि दशहरे के दिन आप लोग रावण का पुतला फूंकेंगे। आप रावण किसको मानते हैं? रावण जो जिसको मानता हूँ भाई, बुराई को रावण मानते हैं, जो जिसको रावण मानता है वो तो अब अपनी सोच है। मैं किसको मानता हूँ, किसको मानता हूँ, जो जिसको रावण मानता हूँ, बुराई मानता हूँ, तो बुराई का दहन करेंगे। लेकिन आप 5 मौतों को आप कहते हैं कि वो शहीद हाँ, हैं। 5 साल। लेकिन वहाँ तो मौतें 8 हुई हैं। उसका जिम्मेदार भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री, जिसने बयान देकर वहाँ पे वो करवा, पूरा दोषी वो है। 8 हत्याओं का दोषी देश का गृह राज्य मंत्री वो है, उसका परिवार है, उसके बच्चे वो है, लड़का उसका। तो आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा इसी तरह? हाँ, जारी रहेगा। सर सिर्फ एक सवाल है कि इस बार जो है दशहरा में रावण की जगह किसके पुतला फूकने वाले हैं? बुराई का। बुराई का। कोई नेता उता का फोटो या कुछ होगा? क्या पता कौन किसका लगा हुआ, पूरे देश में दहन होगा। अब हम किसी के फोटो ढूंढते फिर किसका लगा, किसका लगेगा। दिल्ली के प्रेस क्लब में यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय लिया गया कि जो 12 तारीख का जो भोग होगा 12 अक्टूबर का, वो तिकोनिया में होगा, लखीमपुर खीरी में। उसमें सब लोग जाएं। अगर कुछ लोग नहीं जा सकते तो सार्वजनिक स्थान पे या शाम को 8 बजे मोमबत्ती जला के उन किसानों को उनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 15 तारीख में दहन होगा, जो हम बुराइयों का दहन करते हैं उसको आप 15 तारीख में करें, उन बुराइयों का दहन करें, ये हमारा वो है। 18 तारीख में 6 घंटे 10 से 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे, उस पर आप सब लोग ध्यान देंगे, ये पूरा फैसला है। और 26 तारीख को बड़ी एक पंचायत, घिराव नहीं, पंचायत होगी लखनऊ के अंदर, उस पर सब लोगों को वहाँ पे आना है, वो बड़ी पंचायत होगी। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते जब तक ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। कलश यात्राएं चलेंगी, पूरे देश में जाएंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगी, हर जगह प्रोग्राम होंगे। और जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, पूर्ण रूप से जांच को प्रभावित करेंगे। 120B के मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनके लड़के को गिरफ्तार करें और उनसे पूर्ण रूप से पूछताछ करें। सरकार उनका जो पुलिस के लोग हैं उनका रिमांड लें, उनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं उनसे पूरी जानकारी लें। और पूर्ण रूप से जो 8 लोगों की हत्याएं वहाँ पे हुई है उसके लिए जिम्मेदार सरकार हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। यह हमारी पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की, देश के किसानों की, देश के नौजवानों की ये पूरी हमारी डिमांड है। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं नहीं मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया है। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब 2 इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूँ। 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहाँ एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में
एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है, जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुँच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना नहीं चाहता, साथ साथ चुकता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पट्टे पे लिए हुई ज़मीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोस आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज्ड अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही, पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खंडाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब नाकाम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको एजेंट बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलते रही बीजेपी की सरकार, वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो पैंतरा बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिश दूसरी की जाती है, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के प्रमुख हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है जो उसको इकबाल भी कर लिया उन्होंने। वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर रहे, लाठ उठा लो, 700 से 1000 बंदा इकट्ठा कर लो।
करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए ये उतर आई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है उसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते, वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनके हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों को बूझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ जुड़मी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है, धारा 120B, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, उसको दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है, वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तक ये आंदोलन आखिरी, जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और इसके साथ जुड़े जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये ऐलान, अगला ऐलान जो है, हम 12 तारीख को जो उसकी अंतिम श्रद्धांजलि समागम है लखीमपुर में, उसमें ऐलान करेंगे अगले प्रोग्राम का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।